मॉडल ने आज बियरिश अलाइनमेंट डिटेक्ट की है। डेटा स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। 5 या ज्यादा सेशंस से बियरिश अलाइनमेंट बना हुआ है। ये अब एक एस्टैब्लिश्ड रेजिम लेवल सिग्नल है। शॉर्ट टर्म बाउंस के बावजूद स्ट्रक्चरल बायस नहीं बदला। मॉडल लो कन्विक्शन एनवायरनमेंट डिटेक्ट कर रहा है। मिक्स्ड सिग्नल्स, लिमिटेड एज। स्ट्रक्चरल टर्म्स में कहें तो मार्केट एक लो कन्विक्शन फेज से गुजर रहा है, इसलिए कोई बेयर एक्सप्लोसिव मूव की उम्मीद करना अभी सही नहीं होगा। पार्टिसिपेंट बिहेवियर ब्रॉडली कॉशियस है, ना अग्रेसिव अक्यूमुलेशन, ना स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। ये फेज यूजुअली किसी बेयर डायरेक्शनल कैटलिस्ट से पहले की कंप्रेशन होती है। एज एनवायरनमेंट आज लो है। मॉडल के पास क्लियर स्टैटिस्टिकल एडवांटेज नहीं है। ये व्यू तब इनवैलिडेट होगा जब पार्टिसिपेंट डेटा में कोई एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड कमिटमेंट विजिबल हो, तब फ्रेश एनालिसिस जरूरी होगी। नमस्ते। आज का क्वांटिटेटिव सजेस्ट्स कॉशियस है। डेटा डिकोड करते हैं। वॉलेटिलिटी एलिवेटेड है। नॉर्मल से ज्यादा स्विंग्स एक्सपेक्ट करें। चलिए अब हर एक डेटा लेयर को डिकोड करते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर पहले, हम SEBI रजिस्टर्ड नहीं है। ये पूरा कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल ऑब्जर्वेशन है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन इंडिपेंडेंट गाइडेंस के बिना मत लीजिए। अब चलते हैं डेटा पे। T+1 बायस बियरिश है 62% इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस के साथ। T+2 टाइमलाइन पार भी स्टांस बियरिश है 62% कॉन्फिडेंस। Key driver reasoning, FII today futures change, plus 1042, below threshold, 50% weight contribution, neutral, 0. Institutional consensus is bearish, score -1, 30% weight. Tomorrow regime distribution, 65%, 20% weight contribution, plus 0. Combined score, -0.30 to bearish, डोमिनेंट फैक्टर इंस्टीट्यूशनल कंसेंसस। चलिए अब निफ्टी के चार्ट पे आते हैं और समझते हैं कि कल हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ट्रेंड पूरी तरह डाउनसाइड में है। लोअर लोज थ्रू आउट, सेल रैलीज। स्पॉट इंडेक्स अभी 24,366 के पास चल रहा है, जहां बियरिश फ्लो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। सारे लेवल्स वैलिडेशन के लिए स्क्रीन पर लाइव है। पार्टिसिपेंट पोजिशनिंग स्क्रीन पर विजिबल है। FII स्टांस बियरिश है। इंडेक्स फ्यूचर्स नेट -7,996 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। प्रो स्टांस बुलिश है। इंडेक्स फ्यूचर्स नेट +959 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। DII स्टांस बुलिश है। इंडेक्स फ्यूचर्स नेट +741 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। क्लाइंट स्टांस बुलिश है। इंडेक्स फ्यूचर्स नेट +6,296 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल कंसेंसस न्यूट्रल है, स्कोर -0.0 के साथ। पार्टिसिपेंट पोजिशनिंग को डिटेल्स में चेक करें तो स्मार्ट मनी और रिटेल क्लाइंट्स की पोजीशंस में क्लियर डिफरेंस दिख रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, FIIs, फ्यूचर्स सेगमेंट में तो पोजीशन ऐड कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस हेजिंग की वजह से इनका ओवरऑल आउटलुक अभी थोड़ा न्यूट्रल लग रहा है। प्रोप्राइटरी डेस्क्स शॉर्ट टर्म रेंजेस को टाइट रखने के लिए ऑप्शंस साइड कॉल पुट सेलिंग पर फोकस कर रहे हैं। वही रिटेल ट्रेडर्स मार्केट ट्रेंड के अपोजिट पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, जिसे आने वेल सेशंस में शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट स्क्वीज ट्रिगर होने का चांस बढ़ जाता है। ट्रेडर्स को स्मार्ट मनी के की लेवल्स ब्रेक होने पर शार्प मूव्स के लिए अलर्ट रहना चाहिए। फ्यूचर्स डैशबोर्ड को क्लोजली मॉनिटर करें तो FIIs और प्रोप्राइटरी डेस्क्स के सेटअप्स इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस दे रहे हैं। FII डेस्क पर मिक्स्ड एक्टिविटी है और इनका बायस बियरिश बना हुआ है। प्रो डेस्क पर मिक्स्ड एक्टिविटी है और इनका बायस बुलिश बना हुआ है। नेट बायस स्टैट्स सिग्नल कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस का नेट स्टांस बुलिश बायस सपोर्ट कर रहा है, जहां स्मार्ट मनी कंटिन्यूअस बाइंग फ्लो होल्ड कर रही है। अगर FII फ्यूचर्स मोमेंटम को देखे
तो पिछले कुछ सेशंस में कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज होने के चलते मोमेंटम अभी डिसेलरेटिंग बनता हुआ दिख रहा है। एफआईआई का निफ्टी स्टांस अभी रिड्यूसिंग बना हुआ है। इंडेक्स फ्यूचर्स में फ्लो चेंजेस इस स्टांस को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें इंट्राडे बायस बुलिश का है। वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का पोजीशनिंग पार इंपैक्ट चेक करें तो एक क्लियर रीसेट विजिबल है। एफआईआई ऑप्शंस डेटा -32,280 कॉन्ट्रैक्ट्स से रीसेट होकर नाउ -10,864 लेवल्स पे आ गया है, हल्कि उनकी फ्यूचर्स पोजीशनिंग -3,533 कॉन्ट्रैक्ट्स से शिफ्ट होकर -7,996 लेवल्स पे टच हुई है। ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों सेगमेंट्स में हैवी पोजीशनिंग एडजस्टमेंट्स है, इसलिए फ्रेश फ्लो और डायनामिक टारगेट्स को क्लोजली मॉनिटर करना होगा। अब एफआईआई का इंडेक्स वाइज ब्रेकडाउन आपकी स्क्रीन पे है। यहां कुछ की ऑब्जर्वेशंस है। निफ्टी में फ्यूचर्स बियरिश है, लेकिन ऑप्शंस बुलिश है, जो एक मिक्स्ड सिग्नल दे रहा है। बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों बियरिश है, यानी यहां कंप्लीट अलाइनमेंट है। फिनिफ्टी में फ्यूचर्स बियरिश है लेकिन ऑप्शंस बुलिश है, जो एक मिक्स्ड सिग्नल दे रहा है। हमेशा ध्यान रखिए, जिस इंडेक्स में फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, वहां इंस्टीट्यूशनल कन्विक्शन सबसे ज्यादा होता है। क्रॉस इंडेक्स क्विक स्कैन, स्पॉट, रेजीम, पीसीआर बायस एक्सप्लेनेशन हुक पे हो चुका है, यहां सिर्फ रेफरेंस। Nifty at 24,366, bearish, directional, PCR 0.78. Bank Nifty at 57,491, bearish, accumulation, PCR 0.86. Nifty Bank Nifty divergence screen पे कंपेयर करें। बाकी के Finifty at 26,214, bearish, accumulation, PCR 0.54. लेवल्स आर पीसीआर कैनोनिकल सजेस्ट्स ओआई स्लाइड पे है। अब एक नजर डालते हैं आज के क्लासिकल पाइवोट लेवल्स पे। निफ्टी का क्लासिकल पाइवोट 24,356 पे है। पहला रेजिस्टेंस 24,415 पे और पहला सपोर्ट 24,307 पे है। फॉर फाइबोनैक्सी एंड कैमरिला पाइवोट लेवल्स, प्लीज विजिट द क्वांट प्रवाह वेबसाइट। अब ऑप्शंस सेटअप्स और ओपन इंटरेस्ट पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन राइटर्स की लेवल्स पे कहां डिफेंसिव ग्रिड्स बिल्ड कर रहे हैं। पीसीआर अभी रिलेटिवली लो जोन में 0.78 पार ट्रेड कर रहा है, जो मार्केट में हैवी कॉल राइटिंग और सीलिंग प्रेशर का क्लियर सिग्नल है। मैक्स पेन लेवल अभी 24,400 के एरिया में सेंटर्ड है। एक्सपायरी डे ग्रेविटी के चलते मैक्स पेन लेवल प्राइस को रेंज के सेंटर पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। नजर रखिए कॉल जोन ब्रेकआउट पे, इसके ऊपर शॉर्ट स्क्वीज ट्रिगर हो सकता है। सीधा नंबर्स पे आते हैं। 123 सेशंस का वॉक फॉरवर्ड परफॉर्मेंस डेटा बिना किसी एडजस्टमेंट के। ओवरऑल डायरेक्शनल एक्यूरेसी 46.2% पे है, जो रैंडमनेस के ऊपर एक स्टैटिस्टिकल एज दिखाती है। रेजिम वाइज ब्रेकडाउन स्क्रीन पे डिटेल में अवेलेबल है। कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं होता। ये नंबर्स मॉडल की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों को ट्रांसपेरेंटली दिखाते हैं। यूज अकॉर्डिंगली, ना ब्लाइंडली। चलिए अब बैंक निफ्टी के ओवरऑल स्ट्रक्चर और लेवल्स को स्कैन करते हैं। बैंक निफ्टी में अभी प्रेफरेंस बियरिश साइड दिख रही है और ऑप्शंस पीसीआर रेशियो 0.86 के पास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कंडीशंस के हिसाब से यहां धीरे धीरे बाइंग अक्यूमुलेशन बनती हुई दिख रही है। ऐसे माहौल में इज एक्सपेक्टेड रेंज को स्टॉप लॉस और टारगेट प्लानिंग के लिए ध्यान में रखें। चलिए अब फीन निफ्टी के ओवरऑल स्ट्रक्चर और लेवल्स को स्कैन करते हैं। फीन निफ्टी में अभी प्रेफरेंस बियरिश साइड दिख रही है और ऑप्शंस पीसीआर रेशियो 0.54 के पास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कंडीशंस के हिसाब से यहां धीरे धीरे बाइंग अक्यूमुलेशन बनती हुई दिख रही है।
ऐसे माहौल में इस एक्सपेक्टेड रेंज को स्टॉप लॉस और टारगेट प्लानिंग के लिए ध्यान में रखें। चलिए कल के सेशन के लिए निफ्टी के की प्रोबेबिलिटी सिनारियोज और प्राइस एक्शन पॉइंट्स को स्कैन करते हैं। कल के सेशन के लिए हमारे सामने 3 की सिनारियोज बनते हैं। पहला सिनारियो बुलिश ब्रेकआउट का है। अगर इंडेक्स कॉल रेजिस्टेंस जोन 24,400 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो लगभग 106 पॉइंट्स का फॉलो थ्रू बाइंग टारगेट ट्रिगर होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी बियरिश ब्रेकडाउन की है। अगर की पुट सपोर्ट जोन 24,350 ब्रीच होता है तो डाउनसाइड एक्सेलरेशन लगभग 106 पॉइंट्स का रन ओपन करेगा। और तीसरा न्यूट्रल केस मैक्स पेन लेवल 24,400 के पास प्राइस सेंटर की तरफ वापस आने और कंसोलिडेशन रेंज प्ले की संभावना दिखता है। मॉडल का ट्रेंड प्रेफरेंस अभी बियरिश साइड लीनिंग चलता हुआ दिख रहा है। हालांकि आज के लिए कोई बड़ा रिस्क फ्लैग नहीं है और डेटा एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन है। यदि मार्केट कॉल रेजिस्टेंस 24,400 के ऊपर सस्टेन्ड क्लोज दे तो बियरिश व्यू चेंज हो जाएगा। मॉडल समरी आउटकम बताता है कि डिक्लाइन टुवर्ड 24,350। ट्रेडर्स को की वॉच पॉइंट नोट करना चाहिए। सपोर्ट जोन के पास प्राइस बिहेवियर और पुट सपोर्ट के नीचे सस्टेन्ड क्लोज स्ट्रक्चर को फर्दर वीक करेगा। लेकिन एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर की तरह हमें ये भी क्लियर होना चाहिए, इन सिचुएशंस में हमारा करंट व्यू बदल जाएगा। हम 3 की चेंजेस को क्लोजली ट्रैक करेंगे जो हमारे व्यू को बदल देंगे। पहला ट्रिगर है एफआईआई नेट लॉन्ग फ्लिप। दूसरा स्पॉट लेवल टारगेट कॉल रेजिस्टेंस 24,400 के ऊपर क्लोज होना। और तीसरा ऑप्शंस सेटअप में पीसीआर लेवल 1.2 से ऊपर क्रॉस होना। इन सिचुएशंस में हमारा करंट व्यू बदल जाएगा। मार्केट ट्रेंड्स के अपोजिट ट्रेड ना लेना ही हमारा कोर रिस्क पर्सपेक्टिव है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा एफआईआई नेट पोजीशन में बड़ा बदलाव आना। डेरिवेटिव्स डेटा को देखें तो एक स्पेसिफिक सिग्नल का वेट सबसे डोमिनेंट दिख रहा है। इस बार एफआईआई फ्लो सिग्नल सबसे ऊपर था, जिसका वेट लगभग 18.0% था। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जब कंसिस्टेंटली पोजीशंस बढ़ते हैं तो वो बेयर व्यू के साथ बाइंग साइड एंटर करते हैं। इस सिग्नल ने बाकी डिटेल्स को ओवरराइड किया। जब एक सिग्नल डोमिनेंट होता है, मॉडल का सजेस्ट्स कॉम्पोजिट से ज्यादा सिग्नल सपोर्टिव हो जाता है। यही कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है। कंफर्मेशन तब मिलेगा जब एफआईआई फ्लो अगले सेशन में भी सेम डायरेक्शन कंफर्म करे। तो आज के कंप्लीट डेटा चेक के बाद फाइनल आउटकम क्या निकल के आता है और मॉडल पोजीशनिंग किस साइड शिफ्ट फेवर कर रही है 14 अगस्त 2026 के लिए। क्वांट प्रवाह की ब्रीफिंग में शो किया गया सारा समरी डेटा, पार्टिसिपेंट वाइज डेरिवेटिव्स पोजीशनिंग, एफआईआई नंबर्स और डेली भावकोपी रिपोर्ट से पब्लिकली एक्सट्रैक्ट किया गया है। इस करंट सेटअप के फैक्टर्स कंफर्म करते हैं कि मिक्स्ड सिग्नल्स में कोई भी ट्रेड करना मैथमेटिकल एज प्रोड्यूस नहीं करता। क्लैरिटी का वेट करो। यदि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपके काम आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और इन सारे मॉडल्स और इंस्टीट्यूशनल डेटा फीड्स को लाइव ट्रैक करने के लिए quantpravaah.com विजिट करें, जहां आपको मिलेगा रोज का डेटा ड्रिवन एज और डेली इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस। स्टे सिस्टमैटिक, स्टे प्रोबेबिलिस्टिक, डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग कीजिए, रिस्क मैनेज कीजिए और कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आज का सेशन यहां कंक्लूड करते हैं। याद रखिए, ये प्लेटफॉर्म SEBI के साथ किसी भी कैपेसिटी में रजिस्टर्ड नहीं है। जो भी डेटा, एनालिसिस या सिनारियोज आज दिखे हैं वो सब पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन है, कोई एडवाइस नहीं। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले क्वालिफाइड एडवाइजर की सलाह लेना जरूरी है। कल फिर मिलेंगे इस क्वांटिटेटिव जर्नी में। नमस्कार।